हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योर सेल्फ। जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि साइंस टफ है, साइंस समझ में नहीं आती, ये मेरा चैलेंज है स्टूडेंट्स। अगर आप इसको वीडियोस को पूरी अच्छी तरीके से ध्यान से समझ लोगे, सुन लोगे, तो आप ये कहना छोड़ दोगे कि साइंस टफ है। साइंस को रट्टा नहीं मारा जाता, साइंस को समझा जाता है। और अगर समझाने वाले का तरीका बिल्कुल ईजी वे में हो तो आपको कोई चीज़ में कोई डिफ़िकल्टी कभी भी नहीं आएगी। इसमें मैं वो हर टाइप समझा रही हूँ जो बोर्ड में क्वेश्चन पुट किए जाते, छोटी सी छोटी चीज़। अगर कोई पर्सन किसी की तैयारी भी कर रहा है अदर एग्ज़ाम्स की, तो उसके लिए भी ये सबसे बेस्ट तरीका है कि वो इस वीडियोस को एक बार वॉच करे और फिर वो हमेशा कहेगा कि दिस वीडियोज़ आर रियली वेरी नाइस। So we'll start today's topic, that is oxidation and reduction. Now students, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में मैं आपको समझाऊंगी क्या ऑक्सीडेशन होता है एंड व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज़ रिडक्शन। बट सबसे पहले हम ये एक्टिविटी देखते हैं, व्हाट इज़ गिवन इन दिस एक्टिविटी। सो दिस इज़ कॉल्ड चाइना डिश। इस चाइना डिश में ये स्टूडेंट्स क्या है, कॉपर पाउडर है। व्हाट इज़ गिवन हेयर, कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर का कलर कैसा होता है स्टूडेंट्स, ब्राउन। व्हाट इज़ द कलर, ब्राउन कलर का कॉपर पाउडर है। अब इस ब्राउन कलर के कॉपर पाउडर को व्हेन आई हैव गिवन हीट, जब हम इसको हीट देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे दिस हीट के बाद मीन्स ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आपको मिल जाएगा कॉपर ऑक्साइड। नाउ अर्लियर द कलर वाज ब्राउन, बट जैसे ही कॉपर पाउडर को ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। दिस कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर। व्हाट इज़ द कलर, ब्लैक कलर सब्सटेंस। सो क्वेश्चन ये आता है, इफ़ आई विल हीट ए ब्राउन कलर सब्सटेंस, दैट ब्राउन कलर सब्सटेंस नेम इज़, यू कैन कोई भी नाम दे सकते हो उस ब्राउन कलर सब्सटेंस को, एक्स। Okay, if you heat a brown color substance, that name is X. After heating, it is converted into black color. So what is that substance? तो जो X जो सब्सटेंस था ब्राउन कलर का, दैट इज़ कॉपर। हीट करने के बाद जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस हमें मिला, दैट इज़ कॉल्ड कॉपर ऑक्साइड। दैट इज़ कॉल्ड कॉपर ऑक्साइड। और जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होती है स्टूडेंट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, that is called oxidation. What we call this one, oxidation. ये कॉन्सेप्ट अभी आगे समझाऊंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे, देन यू विल सी what is given here. So we get copper oxide. Now दे एक और क्वेश्चन इसमें, इफ़ हाइड्रोजन, अब हमें क्या मिल गया, ब्राउन दिस ब्लैक कलर सब्सटेंस मिल गया हमें, दैट इज़ कॉल्ड दिस ब्लैक कलर सब्सटेंस कॉल्ड कॉपर ऑक्साइड। नाउ इफ़ दिस ब्लैक कलर सब्सटेंस के ऊपर से मैं हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस कॉपर ऑक्साइड, इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से अगर मैं हाइड्रोजन गैस पास करूँगी, व्हाट विल हैपन, ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिवर्स। बैक आपको कॉपर ऑक्साइड से क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, अगर हाइड्रोजन गैस पास करूँगी आपको अगेन कॉपर मिल गया। क्या मिल गया, कॉपर। कॉपर को आपने हीट किया, यू विल गेट कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड के अंदर से कौन सी गैस पास की, हाइड्रोजन गैस। अगेन आपको सेम सब्सटेंस मिल गया, दैट इज़ कॉपर फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड। नाउ लेट्स विल सी इन दिस वन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो बिफोर दिस वन, तो ये आपको एक्टिविटी, ये रिएक्शन समझ आ गई। सो कॉपर के अंदर से जब भी हम, इफ़ दिस ब्लैक कलर सब्सटेंस we get, again we pass the hydrogen gas, what we will get, we will get the same substance जिसको मैंने आपको नाम बताया था X. We will get the same substance X, that is copper, and water is also along with this one we get. Now here it is asked, if a substance gains oxygen during a reaction, एक reactions के during अगर कोई कुछ अगर ऑक्सीजन गेन करता है, गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड। नाउ यू विल से इसको कि ये सब्सटेंस है, दिस इज ए सब्सटेंस। नाउ दिस सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, इस सब्सटेंस को क्या मिल गया स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन मिल गया। तो व्हाट वी कॉल दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड। इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। तो अगर इसमें पूछ ले, इन दिस रिएक्शन what is the name of that substance which is oxidized, so what is the name of that substance, hydrogen. So here hydrogen is oxidized. next question है यहाँ पे,
इसी को ऑक्सीडाइज के बाद इफ़ ए सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है, ये देखो सी हियर दिस सब्सटेंस क्या है, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे इसने कॉपर ऑक्साइड के बाद, यहाँ पे कॉपर के बाद स्टूडेंट्स हेयर इट इज़ कॉपर ऑक्साइड बट हेयर यू विल सी ओनली कॉपर, सो ऑक्सीजन लूज कर दी, सो इट इज़ सेड टू बी रिड्यूस्ड। सो रिड्यूस्ड कौन हुआ यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन हेयर इट इज ऑक्सीडाइज्ड। हाइड्रोजन क्या हुआ स्टूडेंट, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड। और कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ है, रिड्यूस्ड, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, अंडरस्टूड। नाउ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, आई होप इट इज़ क्लियर। अगर किसी में हाइड्रोजन में, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, अगर किसी में यू विल सी हियर, यू विल सी हियर हाइड्रोजन ने यहाँ स्टूडेंट you will see here that hydrogen in this one is oxidized. हाइड्रोजन ने यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ऐड हो गई किसी भी सब्सटेंस में तो उसको वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन ऐड किस में हुई है, प्रोडक्ट में देखो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन था यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई, सो इट इज़ कॉल्ड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो सब्सटेंस, इसी में क्या पूछते हैं, सब्सटेंस, नेम द सब्सटेंस विच इज़ ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हुआ है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज हाइड्रोजन। कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलते हैं इसको हम, ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन के साथ प्रोडक्ट में ऑक्सीजन ऐड हुई है, सो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन। नाउ यू विल सी कॉपर, ओके। अब कॉपर में आप देखो, कॉपर में यहाँ पे सी कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी बट रिमूव हुई है, यहाँ पे देखो यू विल सी, सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट विल से, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है देन इट इज़ कॉल्ड, व्हाट वी कॉल इट इज़ रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन थी बट यहाँ पे प्रोडक्ट में ओनली वी गेट कॉपर, सो इट मीन्स हेयर इज़ रिडक्शन। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई, इट मीन्स हेयर इट इज़ ऑक्सीडेशन। आई होप इट इज़ क्लियर। लेट्स वी विल टेक, I will explain you one more thing here, that see one reactant get oxidized during a reaction and other gets oxidized. यहाँ पे oxidation भी हुआ है and reduction भी हुआ है. Such type of reactions are called redox reaction. What we call redox reaction. स्टूडेंट मैंने इसको रिडॉक्स रिएक्शन क्यों कहा है, क्योंकि इन ए सिंगल रिएक्शन यू विल सी दिस इज़ ए वन रिएक्शन एंड इन द वन रिएक्शन हेयर इट इज़ ऑक्सीडेशन ऑल्सो एंड हेयर इन कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ है, रिडक्शन ऑल्सो। सो रिडॉक्स में यहाँ पे देखो व्हाट आई एम राइटिंग हेयर, रिडॉक्स, यू विल सी हेयर रिडॉक्स, रिडॉक्स में RED, सो जहाँ पे रिडक्शन होगा दैट इज़ रिडॉक्स मीन्स स्टूडेंट, RED मीन्स रिडक्शन और ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन यहाँ पे। सो इन दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन as well as reduction takes place simultaneously, that type of reactions are called redox reaction. Once more, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं, those reaction in which oxidation as well as reductions takes place simultaneously. जहाँ पे अपने आप रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है साथ साथ में रिडक्शन भी हो रहा है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन. RED मीन्स रिडक्शन, OX मीन हेयर ऑक्सीडेशन. I hope this concept is clear. Now we will see some other example of redox reaction. Here you will see
in this one. So oxygen, take the concept of oxygen student again. यहाँ पे देखो जिंक के पास क्या है, ऑक्सीजन है। यहाँ के देखो जिंक से ऑक्सीजन रिमूव हो गई, कॉपर था, कॉपर के साथ क्या हुई, ऑक्सीजन ऐड। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। और जिंक ऑक्साइड से अब पूछ ले कि ऑक्सीडेशन जो कार्बन है, कार्बन का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। सो विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज, कार्बन। विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड, जिंक ऑक्साइड। क्योंकि जिंक ऑक्साइड को ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड थी, बट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पे रिडक्शन हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो इन दिस वन रिडक्शन ऑल्सो टेकिंग place, oxidation also is going on. So this type of reaction is called redox reaction. I hope it is clear. Now as one more thing I want to tell you students, जो सब्सटेंस यहाँ पे विथ सब्सटेंस इज, यहाँ पे इसमें ऑक्सीडेशन हुआ था, तो इस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। क्योंकि कार्बन ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ था, कार्बन में ही ऑक्सीजन ऐड हुई थी, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये कार्बन को क्या बोलेंगे स्टूडेंट हम, ऑक्सीडाइज्ड। विथ सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, विथ सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन। नाउ विथ सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड, नेम द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड, दैट इज जिंक ऑक्साइड। सो सब्सटेंस रिड्यूस्ड, क्योंकि यहाँ पे देखो जिंक ऑक्साइड ही रिड्यूस हुआ, इसी को हमने क्या कहा था स्टूडेंट, रिडक्शन। जिंक ऑक्साइड का ही हमने यहाँ पे क्या किया था, रिडक्शन। सो कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, जिंक ऑक्साइड, जिंक। सो इफ़ द बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछता है, ये रिएक्शन दे दी, किसी अदर एग्जाम्स में भी पूछ ले जाए कि विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज, ये रिएक्शन दिखा के, तो यू विल से द सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज जिंक ऑक्साइड, द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज कार्बन। हमेशा रिएक्टेंट में प्रेजेंट होगा जो रिड्यूस सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा, जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा। डोंट सी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में तो सिर्फ आपको देखना है कि जिंक ऑक्साइड जाके जिंक बन गया तो ये सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है, कार्बन जाके कार्बन ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये सब्सटेंस क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड। आई होप। अब एक और चीज़ इसमें पूछी जाती है, एजेंट दैट इज़ कॉल्ड एजेंट, दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। सो स्टूडेंट्स, जिसमें रिडक्शन हुआ था तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ था, सॉरी, जो सब्सटेंस जहाँ जिसमें यहाँ जिंक ऑक्साइड में यहाँ पे रिडक्शन हुआ था तो यही सब्सटेंस रिड्यूस हुआ था, जिसमें ऑक्सीडेशन कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुई थी, ये देखो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसी सब्सटेंस को हमने ऑक्सीडाइज बोल दिया, बट एजेंट ऑपोजिट होगा, इस चीज़ का याद रख लेना, कभी भी इसमें कन्फ्यूज़न मत होना, क्योंकि रिडक्शन तो रिड्यूस्ड, सब ऑक्सीडेशन तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, बट एजेंट ऑपोजिट होगा। यहाँ पे कार्बन ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हुआ है तो एजेंट कौन सा होगा स्टूडेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। सो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे जिंक के पास ऑक्सीजन है, सो ये कौन सा एजेंट हुआ, सब्सटेंस तो रिड्यूस्ड हुआ। अगर पूछे विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन, तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज जिंक ऑक्साइड, बट ऑपोजिट क्या हो गया, एजेंट कौन सा हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एजेंट क्या होगा स्टूडेंट, आपको ये याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आप ये बात देखो कि ऑक्सीजन था तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन में जिंक ऑक्साइड से यहाँ पे क्या हो गया, ये रिडक्शन हो गया, तो ये एजेंट सब्सटेंस तो जो रिड्यूस हुआ उसका जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा एजेंट वो ऑक्सीडाइजिंग होगा, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा वो एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग, बस ऑपोजिट होगा। सो आपको ये याद रखने की जरूरत ही नहीं, एजेंट एजेंट तो आप ऑपोजिट बोलना है, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड। नाउ एडिशन, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हमने वी हैव सीन द डेफिनेशंस, लेट आई एक्सप्लेन यू वन मोर डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, लेट वी विल सी। So what is the definition, one more I told you, so the substance addition of
addition of oxygen to a substance. Addition of oxygen to a substance is called oxidation. It's called oxidation. Now same definition, one more. Addition of oxygen, one more, what I will say, the removal of hydrogen. The removal of hydrogen from a substance, is also called oxidation. So oxidation के दो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट. वन इज़, यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रखा था सी ईयर, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या दे रखा है, ऑक्सीजन वाला. ओके, ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी. बट अगर कहीं पर हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं हम, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, तो वहाँ पे भी क्या होगा स्टूडेंट, दोनों में से कोई भी चीज़ होगी तभी हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन. अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो ये ऐड हुई जिंक ऑक्साइड के साथ, सॉरी कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई थी यहाँ पे. सो दिस इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन. कार्बन के साथ क्या हुई, ऑक्सीजन ऐड हो गई. सो ये भी ऑक्सीडेशन हो सकता है. लेकिन अगर कहीं पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, ये देखो हाइड्रोजन इसके साथ ऐड थी, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, किसके साथ, क्लोरीन के साथ से. ये क्लोरीन है यहाँ पे, क्लोरीन के साथ से हाइड्रोजन को क्या किया हमने, रिमूव. देन ऑल्सो क्या होगी, ऑक्सीडेशन. तो दोनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट आपको दिखाई दे, ये विल से ऑक्सीडेशन. अदर चाहे वो क्या हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और यू कैन से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ऐड ऑक्सीजन एंड रिमूव हाइड्रोजन, बोथ आर व्हाट, ऑक्सीडेशन. सो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन. दैट इज़ ऑल्सो ऑक्सीडेशन. एंड हाइड्रोजन, देखो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन के साथ का HCl है, HCl में से देखो Cl के साथ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, Cl के साथ से हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया. सो दिस इज़ ऑल्सो व्हाट स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन. सो रिमेंबर बोथ द कॉन्सेप्ट. नाउ इन दोनों कॉन्सेप्ट का ऑपोजिट है रिडक्शन. इन दोनों कॉन्सेप्ट का ऑपोजिट क्या है बेटा, रिडक्शन. अगर मैं कहती हूँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. बट इसकी जगह मैं कहती हूँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह क्या लिख दो, हाइड्रोजन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो वो दोनों क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन की जगह पे हम उसको क्या कह सकते हैं, रिडक्शन. व्हाट वी कॉल, सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह पर अब एक और, ये हमने डेफिनेशन किए दोनों ऑक्सीडेशन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन क्या होगा, कार्बन में किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन ऐड हो रही है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. इन दोनों कॉन्सेप्ट का ऑपोजिट है रिडक्शन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह पे क्या लिख दो अब, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन. तो ये दो चीज़ काट दो, क्या चीज़ काटी, यहाँ पे मैंने ये दो चीज़ कट कर दी स्टूडेंट. नाउ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की जगह पे मैं क्या लिखूँगी, हाइड्रोजन. सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन. ये पूरा रिडक्शन लिख रही है, यू अंडरस्टूड अबाउट दिस वन. सो एडिशन ऑफ, व्हाट एडिशन बेटा, हाइड्रोजन. किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड, व्हाट वी कॉल दिस वन, रिडक्शन. REDUCT है. और यहाँ पे क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो क्या होगा स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन. अब देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उल्टा कर दो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन. उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन. REDU, यहाँ पूरा आ नहीं रहा, आप लिख लेना रिडक्शन. मैंने RED लिख के छोड़ दिया, इट मीन्स रिडक्शन. सो
पहले वाली रिएक्शंस का जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन लिख रखा था उसकी जगह पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन लिख दोगे, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन लिख रखा था उसकी जगह पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन लिख दोगे, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन. What we call this one? Called reduction. Now we'll see one example. You will see here magnesium oxide. What is given here? Student, magnesium oxide. Now you will see magnesium oxide के अंदर ऑक्सीजन ऐड है ना, ऑक्सीजन रिमूव कर दो मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर से. ये देखो ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव होकर क्या बना दिया? सॉरी नॉट मैग्नीशियम, मैग्नीज ऑक्साइड से रिमूव ऑक्सीजन रिमूव करके मैग्नीज क्लोराइड बना दिया. यहाँ पे क्या बन गया? मैग्नीज क्लोराइड. सो ऑक्सीजन क्या कर दिया यहाँ पे? रिमूव. ऑक्सीजन क्या हुआ स्टूडेंट? रिमूवल. सो रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया. सो उसको हम क्या बोलेंगे? या रिडक्शन कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? रिडक्शन. व्हाट इज हियर स्टूडेंट? रिडक्शन. नाउ यू विल सी इसके अंदर से ऑक्सीजन रिमूव हो गया. अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था हाइड्रोजन में? अदर हाइड्रोजन या तो ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन क्या हो जाए? रिमूव. क्या बताया मैंने? ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो. क्या हो जाए बेटा? ऑक्सीजन ऐड, ऑक्सीजन ऐड, और हाइड्रोजन क्या होगा? रिमूव. हाइड्रोजन को क्या कर देंगे हम? रिमूव. तो दोनों क्या कॉन्सेप्ट होते हैं? ऑक्सीडेशन. नाउ यू विल सी. सो यहाँ HCl है, यहाँ पे देखो HCl के पास क्लोरीन. क्लोरीन से आप ये विल सी क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन थी बट यहाँ पे रिमूव हो गई. सो रिमूवल ऑफ, वी हैव, आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन. दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. What we call this one student? Oxidation. Now removal of oxygen, that is reduction. So here is reduction. मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये रहा. ये क्या हुआ? रिडक्शन. हेयर यहाँ पे रिडक्शन हुआ. और HCl के अंदर क्या हुआ यहाँ पे स्टूडेंट? HCl से हाइड्रोजन क्लोराइड से क्या रिमूव कर दिया हमने? हाइड्रोजन. सो दिस इज कॉल्ड, here it is called oxidation. Now both the oxidation is also going on and reduction is also going on. So this is called redox reaction. Now इसमें अगर मैं पूछूं ये सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ था, ये सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ था, तो यहाँ पे सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mn मैग्नीज ऑक्साइड. एंड सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हुआ है? HCl. HCl इज ऑक्सीडाइज्ड और Mn इज रिड्यूस्ड. MnO2 क्या हुआ स्टूडेंट? MnO2 इज रिड्यूस्ड. MnO2 रिड्यूस्ड, HCl इज ऑक्सीडाइज्ड. अब एजेंट कौन सा हो जाएगा? एजेंट को क्रॉस कर दो. एजेंट इज MnO2 इज ए रिडक्शन लिखा हुआ था ना यहाँ पे, सब्सटेंस रिड्यूस. अब ये हो जाएगा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है. ठीक है. और HCl में से यहाँ पे रिमूव करने के लिए इसने इस सब्सटेंस ने ऑक्सीजन रिमूव करने में हेल्प की थी, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिड्यूसिंग एजेंट. नाउ यू विल सी MnO2 का यहाँ पे रिडक्शन हुआ था, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट. नाउ दिस इज एजेंट पे पूछे तो ऑपोजिट में आ जाओ. दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट. व्हाट वी कॉल दिस वन स्टूडेंट? रिड्यूसिंग एजेंट. और MnO2 इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आई होप दिस इज क्लियर. सो वंस एक चीज़ और यहाँ पे बोल देती हूँ मैं यहाँ पे. सो यहाँ यू विल सी हेयर. सो MnO2 यहाँ पे क्या हुआ था? रिडक्शन. और HCl का यहाँ पे क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन. सो विथ सब्सटेंस यहाँ रिडक्शन था, तो ये सब्सटेंस क्या हुआ? सब्सटेंस रिड्यूस्ड. कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ स्टूडेंट्स? MnO2. सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड. सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन सा होगा? HCl.
क्योंकि HCl यहाँ पे क्या हुआ था, HCl का यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज HCl, सब्सटेंस रिड्यूस इज MnO2। अब इनको क्रॉस कर दो आप तो वो एजेंट हो जाएगा। MnO2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्सटेंस रिड्यूस था तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ना एजेंट कौन सा होगा, ये जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये सब्सटेंस, दिस सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड तो ये एजेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ना आजकल के पेपर्स क्या है, थोड़े से टिपिकल, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो वो टिपिकल थोड़ा सा हटके पूछने लगे। तो अगर वो रिएक्शंस इस टाइप की पहले बैलेंसिंग की आती थी, नाउ दे आर नॉट गिविंग द बैलेंसिंग रिएक्शन। अब वो क्या पूछते हैं कि इसमें कौन सा सब्सटेंस इस रिएक्शन में रिड्यूस्ड हुआ है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। और आपको पता है कि जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है उसी को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। दे विल आस्क द एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन ऑल्सो यू विल एबल टू टेल। इफ दे आस्क व्हाट इज रिड्यूस, नेम विद द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड, then also you can tell. Name the substance which is oxidized, then also you can tell. What is this type of reactions called? This type of reaction is called redox reaction. Now this topic is clear, I hope. Now we will see the next one. Same thing is explained here also, student. So in this one also same topic and same concept is given here. So you will see that carbon, that I have already explained. So carbon is oxidized, जो पीछे रिएक्शन थी, कार्बन एंड जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू जिंक। सो HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl। और MnO2 क्या हुआ था स्टूडेंट, मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या हुआ था, रिड्यूस टू मैग्नीज क्लोराइड। सो सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, क्या है, कोई भी सब्सटेंस अगर उस सब्सटेंस ने ऑक्सीजन गेन किए है और हाइड्रोजन लूज़ किए ड्यूरिंग ए रिएक्शंस, वो हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड ही। ऑक्सीडेशन वो होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या उसको हम बोलते हैं सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। क्या, लिसन अगेन, सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, वन इज गेन ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन। तो वो चाहे लूज़ किया हो हाइड्रोजन, गेन किया हो ऑक्सीजन, दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और वो सब्सटेंस क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडाइज्ड। नाउ सी द ऑपोजिट ऑफ दिस वन, इफ़ ए सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हो गया था, लूज हाइड्रोजन था तो यहाँ पे क्या होगा, लूज ऑक्सीजन। और गेन क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पे स्टूडेंट क्या था, गेन ऑक्सीजन। सो वो उसे हम क्या बोलेंगे, इट इज़ रिड्यूस्ड। या वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन रिएक्शन। किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन लूज़ हो रही है, हाइड्रोजन गेन कर रहे हैं वहाँ पे रिएक्शन के दौरान, सो ड्यूरिंग ए रिएक्शन, सो उसे हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। और उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड।